नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सबका पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी की बातें करते हैं केवल और केवल हिंदी विषय को लेकर के कैसे अंतिम रूप से टीजीटी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए। यानी हिंदी विषय को लेकर किस प्रकार से सरकारी शिक्षक से सरकारी अध्यापक कार्य करने का अवसर हमें प्राप्त हो, इसी के निमित्त हम लोग लगातार इसमें चर्चा कर रहे हैं। साथियों, इस समय हम लोग का जो लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी वर्ष 2022 में जो हिंदी विषय को लेकर टीजीटी पीएचडी का विज्ञापन आया हुआ है, जिसकी परीक्षा की डेट आयोग द्वारा जारी कर दी गई है, उसी को लक्ष्य बना करके हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। साथियों, हिंदी विषय से या किसी विषय से किसी परीक्षा में अंतिम रूप से सफल होने के लिए जितना महत्वपूर्ण है आपको टेक्स्ट को पढ़ना, जितना महत्वपूर्ण है नोट्स को पढ़ना, उतना ही महत्वपूर्ण है लगातार प्रश्नों का अभ्यास करते रहना और प्रश्नों के बीच में परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके बीच में बने रहना, उनको अपने मानस पटल पर अंकित करते रहना। ऐसी दृष्टि से हम लोगों ने साथियों शुरुआत किया है यूपी टीजीटी पीएचडी हिंदी विषय के संदर्भ में प्रैक्टिस पेपर यानी अभ्यास प्रश्न पत्र, जो नियमित 25 प्रश्नों की श्रृंखला में प्रतिदिन आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। साथियों, इस कड़ी में हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल को कवर कर लिया था। भक्ति काल के अंतर्गत 2 भाग कर लिए थे, जिसमें एक दार्शनिक पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय भक्ति काल का, दूसरा हमने शुरुआत किया था संत साहित्य। साथियों, हमने कहा था कि संत साहित्य इतना बड़ा है भक्ति काल में कि उसे 25 प्रश्नों में बांध पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, इसलिए हमने खंड आ और खंड बा बनाया। खंड आ पिछले दिनों आपने देखा, आज की इस वीडियो की श्रृंखला में आपको खंड बा के नाम से 25 प्रश्नों की संत साहित्य पर जो है श्रृंखला देखने को मिलेगी। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, जो आपको अंतिम रूप से टीचर में बनाने के लिए आपको सहयोगी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन से हैं। साथियों, हेडिंग है सबसे पहले भक्तिकाल भाग दो। यहाँ 3 होना चाहिए था, जो कि ये तीसरी श्रृंखला है संत साहित्य भाग 2, ये भाग 2 होना चाहिए था, यानी खंड बा। पिछले दिन देखा था खंड आ, यहाँ पे देख रहे हैं खंड बा। पहला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं के, अकबर के, या फिर सिकंदर लोदी के, या बहादुर शाह जफर के? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे साथियों। दूसरा प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण, खूब लोग ऐसे गाते बजाते लोकोक्तियों मिल जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति यह किस कवि की है? ये लगातार आपको पूछा जाता है साथियों। कबीरदास की, रैदास की, ईश्वरदास की, या पीपा की? साथियों, तो ये आपका रैदास का बड़ा ही महत्वपूर्ण और पेट है, इसको आप एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। अगली महत्वपूर्ण जो रचना है, ये लगातार यूजीसी में खूब पूछी गई है और ये दिल्ली अधीनस्थ में पूछी गई है, केवीएस में पूछा गया है, और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जब कराता था तो उसमें पीजीटी की परीक्षा में लगातार पूछा जाता था कि अंगद पैच किसकी रचना है? साथियों, ईश्वरदास की, कबीरदास की, रैदास की, या धन्ना की? ये साथियों ईश्वरदास की रचना महत्वपूर्ण है। ये आगे है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? साथियों, विष्णु स्वामी ने, ईश्वरदास ने, रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने? तो ये किया था विष्णु स्वामी ने। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो बिना किसी लाग लपेट के आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी संकोच के आपको बिना ऑप्शन देके आपको आना ही चाहिए, और वो कब स्किल आपके अंदर डेवलप होती है? लगातार अभ्यास करते रहने से, लगातार प्रश्नों की पुनरावृत्ति करते रहने से। और साथियों, ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में, जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती थी, तो जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र लगातार एकदम अनवरत बार बार उसी चीज को दोबारा फिर दोबारा रिपीट करता था, रिवीजन करता था, वही 125 में 122 123 क्वेश्चन करके आता था। यानी आपको चयन बोर्ड के उत्तर प्रदेश में जो एडेड के इंटर कॉलेज है उसमें टीजीटी पीजीटी बनना है, तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर आप जो है 1 2 3 से ज्यादा आप नहीं लेके चल सकते साथियों। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के अगला प्रश्न कौन सा है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, हित हरिवंश ने, या गोकुलनाथ ने? तो हित हरिवंश ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके जो उसके संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता ही बनता है, उनमें से 1-2 प्रश्न रहते ही रहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा साथियों। अथवा अभ्यास प्रश्न पत्र खत्म होने के बाद अगर हमें समय बचेगा, आप लोगों का समय के साथ समय तो हम निकाल लेंगे, आप लोगों का सकारात्मक सहयोग रहा हमारे चैनल को हिंदी के प्रतियोगी छात्रों से जल्द से जल्द, मैंने पहले कहा था 500 सब्सक्राइबर आप जिस दिन करवा देंगे उस दिन मैं अपने नोट्स को, अपनी योजनाओं को और कैसे कारगर ढंग से सहयोगी भूमिका अदा कर सकूं, उसे लेकर
लेकर के योजना बना के आपके बीच में आने का काम करूंगा। साथियों अगला प्रश्न है, रामानंद ने अपनी किस रचना में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? श्री राम अर्चना पद्धति में, वैष्णव मताब्ज भास्कर में, अथवा राम रक्षा स्रोत में, योग चिंतामणि में। तो ये आपको जो श्री रामार्चन पद्धति है इसमें गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर की, विष्णु की, ब्रह्मा की या इंद्र की? तो विष्णु की होती है। साथियों आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं जो हिंदी विषय की लेकर के तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी, कुतुबन, बाबर, शेरशाह? यह प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है शेख तकी के कहने पे। निर्गुण भक्ति काव्य नाम किसने दिया हुआ था? साथियों आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने दिया हुआ था साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो किसने दिया था? यह प्रश्न लगातार रिपीटेड है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं, इसे आप कमेंट में आप करके बताएंगे। उत्तर तो मैं यहां बता सकता हूं, लेकिन कुछ आप लोग कमेंट भी करिए। विशोबा खेचर किसके गुरु थे? नामदेव के, कबीरदास के, राघवानंद के, नंददास के? इसको भी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। खैर चलिए कोई बात नहीं, नामदेव को बता देता हूं। ये सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे नामदेव। कल की जो श्रृंखला थी उसमें हमने इस प्रश्न को रखा था। आज विशोबा खेचर किसके गुरु थे ये पूछा गया हुआ है TSSB में, तो वहां से मैंने इसको उठाया है। इसके नामदेव उत्तर होंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया था? साथियों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आचार्य शुक्ल ने। वैराग्य दल या वैरागी दल की स्थापना किसने किया था? रामानंद ने, राघवानंद ने, अग्रदास ने या नाभादास ने? तो रामानंद ने किया हुआ था। साथियों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब संत साहित्य की बात होती है। तो रामानंद किसके समकालीन माने जाते हैं? बाबर के, शेरशाह के, सिकंदर लोदी के अथवा शेख तकी के? किसके माने जाते हैं साथियों? सिकंदर लोदी के। कबीर किसके माने जाते हैं? सिकंदर लोदी के। रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे, यह कथन किसका है साथियों? नाभादास का, अग्रदास का? ये साथियों नाभादास ने कहा था दसधा भक्ति का आगार। अगर मैं इसको क्लास का नोट्स पढ़ा रहा होता, आपको क्लास का लेक्चर होता, अभ्यास प्रश्न पत्र का नहीं होता, तो दसधा भक्ति यहीं पे लिख के आपको दिखा देता आपको। ठीक है, चलिए कभी मौका मिलेगा, आप लोग का सहयोग रहा जरूर से दिखाएंगे। रामानंद के किस ग्रंथ में उनके जो शिष्य थे सुरसुरानंद 9 प्रश्न किए थे? आनंद भाष्य में, वैष्णव मताब्ज भास्कर में, श्री रामार्चन पद्धति में अथवा राम रक्षा स्रोत में? तो ये साथियों जो वैष्णव मताब्ज भास्कर है ना, इसी में पूछा हुआ उन्होंने। कहे कबीर शब्द किस भाषा का है? अरबी का है, पुर्तगाली का है, उर्दू का है, किसका है साथियों? ये अरबी का भाषा है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, अरबी भाषा का शब्द है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था क्या? श्याम सुंदर दास ने कहा था क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था क्या? अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था इनको बाणी का डिक्टेटर। क्या कहा था? बाणी का डिक्टेटर। शुक्ल ने इन्हें कहा था क्या? इनकी भाषा को सधुक्कड़ी। श्याम सुंदर दास ने इन्हें कहा था पंचमेल खिचड़ी। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। साथियों अगला चलते हैं। कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी पुस्तक कबीर पर किसने लिखा था? आचार्य शुक्ल ने, परशुराम चतुर्वेदी ने या फिर डॉक्टर धर्मवीर ने या डॉक्टर बच्चन ने? तो डॉक्टर धर्मवीर ने पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत जेहन में बैठा लीजिए। कबीर परिचयी ग्रंथ के लेखक कौन है? लेखो नहीं, ये गलती से मिस प्रिंट है। लेखक कौन है? एकदम बिना किसी रट लीजिए, अनंत दास, सीधा अनंत दास। किसने? अनंत दास कृत कबीर परिचयी है। पूछा जाता है अनंत दास के कृत कबीर परिचयी में किस विद्वान के बारे में चर्चा की? कबीरदास जी के बारे में चर्चा की गई है। इसी प्रश्न को हमने घुमा दिया है। अगले स्लाइड में चलते हैं। कबीर पर तृज्या टीका किसने लिखा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये यूजीसी में आया हुआ है, ये केवीएस में आया हुआ है, और जो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी पीजीटी का एग्जाम होता है, वहां मैंने इसको खुद फेस किया था इस प्रश्न को, तो वहां पे ये प्रश्न आया था। मेरे दिमाग में आया कि इस प्रश्न को रखना चाहिए। आप जिस प्रकार के स्टैंडर्ड बढ़ा रहा आयोग, वहां ये पूछा जा सकता है। ये पूरन दास इसके उत्तर है साथियों। कौन है? पूरन दास इसके उत्तर है साथियों। आइए देखते हैं मीराबाई के गुरु कौन थे? आनंददास थे, रैदास थे, रैदास थे। अगर इसके लिए भी 4 ऑप्शन देखने पड़े तो फिर ऐसी तैयारी बेकार है। इस प्रकार की तैयारी है तो अपने सुधार लीजिए। धुने गर्भे उत्पन्नो दादो योगेंद्र महामुनि, यह कथन किसका है साथियों? रज्जब का, सुंदरदास का, वृद्ध भगवान का, गरीबदास का? ये वृद्ध भगवान जो थे ना, ये दादू के गुरु थे। पहली बात तो ये समझ लीजिए।
और रज्जब और सुंदरदास इनके शिष्य थे, गरीबदास इनके पुत्र थे। तो ये सुंदरदास का या रज्जब में से किसी एक का है, तो ये है रज्जब का। किसका है? रज्जब का। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारे जान, यह कथन किसके संदर्भ में है? यह कथन है सुंदरदास के संदर्भ में। कल के जो श्रृंखला थी उसमें मैंने बताया था संतों में सर्वाधिक सुसज्जित विद्वान सुयोग्य गौर वर्ण वाले कौन थे? सुंदरदास थे, लेकिन श्रृंगार रस से एकदम से नफरत करते थे। करे सुख सागर ज्ञान बोध ध्रुव चरित ग्रंथ, ये किसका है? तो साथियों दादू दयाल का है क्या? नहीं। धर्मदास का है? नहीं। धर्मदास का तो एक बीजक लिखा है जो कबीर के संपादक किया है उनका, साखी सबद रामायणी का। आनंद दास का जो है अभी आपने देखा परिचय था उनका जो है नंदास कृत का। ये मलूक दास का है साथियों। किसका है? मलूक दास का है। किसका है? मलूक दास का। चंडी चरित ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गुरु नानक है क्या? गुरु गोविंद सिंह है क्या? धर्मदास है? पीपा है क्या? यह है गुरु गोविंद सिंह। अब साथियों देखो मैं कह रहा था संत काव्य बड़ा लंबा है, उसमें 25 प्रश्नों में नहीं कर सकते, यहां हमने 50 कर दिए फिर भी नहीं आ रहे हैं। कम से कम देखिए संत साहित्य में 60 से 70 प्रश्न बनने चाहिए, लेकिन हमने महत्वपूर्ण छांटे हैं। 25 से अलावा 30 हो रहे थे, हमने 27 भी किया। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? 28 किया है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने किया? अक्षरानंद ने, जम्भनाथ ने, सिंघा ने। तो ये बी ऑप्शन आपका जम्भनाथ जान लीजिए साथियों। आइए देखते हैं आगे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, मलूकदास, रज्जब। ये श्री और लक्ष्मी ना ये दादू के पुत्र थे। कौन थे? दादू के पुत्र थे। ठीक है साथियों, तो इन्होंने किया था, श्रीचंद ने किया था। किसकी किया था? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद हैं। तो साथियों ये रहे आज आपके 28 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। तो आज जो है संत साहित्य को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में लेके आएंगे संत साहित्य के बाद जो आपका है सूफी साहित्य, यानी ज्ञानाश्रय के बाद आप प्रेमाश्रय शाखा लेके आएंगे सूफी साहित्य। उस पर महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कोशिश करेंगे। देखते हैं अगर कुछ बचेगा तो और उसकी श्रृंखला बढ़ाएंगे, अदरवाइज कल की वीडियो में आपको होने वाला है सूफी साहित्य। तो आप लोग भी पढ़ के आइएगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा हिंदी विषय की तैयारी करने वाले साथियों जो है आप उनसे कई आग्रह करिए कि इसको सब्सक्राइब करें। साथियों आपके 1 सेकंड के जो सब्सक्राइब करते हैं उसके सहयोग से हमें बड़ा बल मिलता है कि हम अगले दिन फिर उसी ऊर्जा के साथ आपके बीच में आते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ख्याल रखें। मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।